विनोद जगदाले, लेकिन पहले सवाल आपसे, आज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं दिल्ली तक हलचल आज नजर आएगी, क्योंकि आज शरद पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुला रही है और वो रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन दूसरा ये कि जो ये शिंदे गुट के जो एमएलए आपस में भिड़ रहे हैं, पवार वर्सेस पवार की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन अजीत पवार की एंट्री से जो शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ गई है, उसका क्या रास्ता निकलने वाला है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अजीत पवार के और उनके जो विधायक हैं वो सरकार में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद नाराज़गी बढ़ना लाजमी है और शिंदे गुट में ये नाराज़गी खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। ये खबर ये भी है कि परसों दो विधायक आपस में ही भिड़ गए। बताया जाता है कि एक विधायक रायगढ़ ज़िले का है तो एक विधायक छत्रपति संभाजी नगर का है। इन दोनों विधायकों में वहाँ पर भिड़ंत होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री को इस बारे में सूचित किया गया। मुख्यमंत्री नागपुर में थे, नागपुर का दौरा छोड़कर वो वर्षा पर पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश परसों की गई। कल फिर सभी विधायक और सांसदों की बैठक ली गई। इस बैठक में भी ज़्यादातर अधिकतर विधायक यही कह रहे थे कि सबसे पहला कदम यहाँ पर शिवसेना ने उठाया। शिवसेना की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है, तो मंत्री हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिवसेना के कुछ विधायकों का ये कहना है कि शिवसेना के अभी जो 9 मंत्री हैं उसमें से 3 मंत्रियों को बदला जाए, जिनका काम अच्छा नहीं है तो उन्हें बदलकर हमें मौका मिलना चाहिए। क्योंकि शिवसेना के साथ जो विधायक आए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ, उन सभी को लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अब मंत्री पद मिला तो सही होगा, नहीं तो बाद में कभी नहीं मिलेगा। अगर इनकी नाराजगी यहाँ पर नहीं थमी तो महाराष्ट्र में और एक बड़ी राजनीति या बड़ा पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे खुद पार्टी है और उसके मुखिया उद्धव ठाकरे बैठे ही हैं। अगर शिंदे गुट से कोई नाराज विधायक आते हैं तो उन्हें वो अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे। ऐसे में फिर एकनाथ शिंदे की स्थिति है वो काफ़ी खराब वहाँ पर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एनसीपी को सत्ता में लिया है। अब एनसीपी को भी कुछ राज्य मंत्री पद वहाँ पर देने वहाँ पर ज़रूरी बन जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 1.5 लाख वोटे से भी वहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीता है। कुछ विधायकों की 4th 5वीं टर्म चल रही है, उन्हें अब तक मंत्री नहीं बनाया गया है। तो उस पार्टी में भी नाराज़गी है, लेकिन वो नाराज़गी खुलकर सामने नहीं आ रही है। नाराज़गी सिर्फ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें खुलकर नाराज़गी यहाँ पर सामने आती हुई दिख रही है। आपस में भिड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खुद संजय शिरसाट, इन्हें यहाँ पर मंत्री बनना है। भरत गोगावले, इन्हें यहाँ पर मंत्री बनना है। बच्चू कडू जो निर्दलीय विधायक है, उनको वहाँ पर मंत्री बनना है। तो एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉमिस किया गया था, उनका कहना है कि वहाँ पर सरकार में आपको स्थान दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री नहीं बनने से वो अब वहाँ पर नाराज चल रहे हैं। देखिए, सत्ता में पहले 2 पार्टियाँ थी, अब तीसरी पार्टी सत्ता में आ चुकी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर होगी। कल अजीत पवार ने अपने भाषण में कहा है कि 90 सीटें हम विधानसभा की लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 50 से भी ज़्यादा सीटें हम वहाँ पर जीतेंगे। 90 और 50 गिनती करें तो 140 सीटें यहाँ पर होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पे मानेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे लड़ने वाली है, लेकिन अब वो बयान अभी ऐसा बयान नहीं दे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। चलो, अब सरकार तो बन गई, लेकिन विधानसभा में ये कैसे साथ लड़ेंगे? क्योंकि अधिकतर जगह सीटें ऐसी है जहां पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, शिंदे गुट में नाराज़गी है, नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाराज़गी है वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। शिवसेना की नाराज़गी खुलकर सामने आ रही है। हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि विधायकों के झगड़े की खबर ये झूठ खबर है, ये अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसी अफवाह नहीं है। ये सच्चाई है कि शिंदे गुट के 2 विधायक आपस में वहाँ पर भिड़े हैं मंत्री पद को लेकर। अब शिंदे गुट ये कह रहा है कि 3 मंत्रियों को बदला जाए, उसकी जगह 3 नए मंत्री शामिल किए जाए, और ये मांग लगातार उठ रही है। कल एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों को, सभी सांसदों को एक साथ बिठाया, सभी विधायकों को समझाया गया है कि आप नाराज़ मत होइए, मुख्यमंत्री मैं हूं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर इस पूरे मसले पर हल निकालेंगे। और 17 जुलाई से वो विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और करीब 5 मंत्री यहाँ पर उनके बनाए जा सकते हैं। तो
अब देखना ये है कि ये झगड़ा कब खत्म होता है, ये नाराजगी कब खत्म होती है। एकनाथ शिंदे का सरदर्द बन चुका है ये नया मंत्रिमंडल विस्तार, और उनके विधायक उनके पीछे पड़े हैं कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाए। अब हल कैसा निकलेगा ये देखना जरूरी है। जी ठीक है विनोद, वाकई में अब इसका हल कैसे निकलेगा ये बहुत बड़ी चुनौती है।